तीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा आज के वीडियो में। और अगर आप उन तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जब आप विस्की खरीदने जाते हैं, देन यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक। हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। क्या विस्की है मेरे हाथ में? ऐसी कोई विस्की नहीं है। नया एडिशन लॉन्च हुआ है, ये न्यू मॉडर्न फैंसी तसल्ली बख्श एडिशन। नाम सुन के अच्छा लग रहा है ना आपको? इससे अगर आपको ऊपर जाना है तो उसके ऊपर की भी एक विस्की आती है जो कि है एक्स्ट्रा स्पेशल अल्ट्रा प्रीमियम एडिशन, बट वो थोड़ी ज़्यादा महंगी है। कंफ्यूज हो गए? आई नो हो गए, कोई भी हो जाएगा, बिकॉज आज की डेट में जब हम कोई विस्की की बॉटल उठा के देखते हैं तो इतनी सारी टर्म्स लिखी होती हैं उसमें जिसको पढ़ के हर बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। जब आप विस्की की बॉटल खरीदने जाते हैं शॉप में, आप देखते हैं बॉक्स पर लिखा हुआ है सुपर रेयर अल्ट्रा लेजेंडरी विस्की, तो आपको देख के लगता है कि ये सच में कोई प्रीमियम विस्की होगी। बट क्या इन मार्केटिंग टर्म्स पर आपको ध्यान देना चाहिए? क्या ये एक्चुअली में इनका कोई मीनिंग होता है या फिर सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स होती हैं? आज के वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। प्रीमियम, रिजर्व, कलेक्शन, रेयर, एज्ड, डीलक्स, लग्जरी, लोड़ा, लसन, कोई भी विस्की की बोतल आप उठा के देख लीजिए, आपको इनमें से कोई ना कोई वर्ड ज़रूर मिल जाएगा उस पर लिखा हुआ। शायद लास्ट वाला ना मिले, बट ये जो कुछ कॉमन वर्ड्स हैं हर विस्की की बोतल में आपको दिखाई देंगे। और लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर, क्या ये जो रिजर्व कलेक्शन वाली विस्की है, क्या ये नॉर्मल वाली विस्की से बेटर होगी? विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो दोस्तों, लेट मी क्लैरिफाई। जितने भी ये टर्म्स यूज़ होते हैं, खास करके अगर मैं बात करूं जो इंडियन बजट विस्कीज़ होती हैं, ये सब यूज़ होते हैं सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग रीजंस की वजह से। अपने प्रोडक्ट को एक प्रीमियम प्रोडक्ट दिखाने के लिए, अपने कंपटीशन से बेटर दिखाने के लिए। दैट्स द ओनली रीज़न व्हाई दीज टर्म्स आर यूज्ड। हालांकि कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट मैं बोलूँगा तीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा आज के वीडियो में। और अगर आप उन तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जब आप विस्की खरीदने जाते हैं, देन यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक। सो सबसे पहले लेट मी क्लैरिफाई कि ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म सिर्फ विस्की में नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ होती हैं। चाहे आप चॉकलेट ले लीजिए, वॉशिंग पाउडर ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, हर किसी तरह के प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं उनमें ऐसे टर्म्स का यूज़ होता है टू मेक द प्रोडक्ट लुक बेटर। और अगर मैं बात करूँ विस्की की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं, बाहर भी होती हैं। इनफैक्ट इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, लेट मी टेक the most famous whiskey company in the world, जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर की अर्ली 20th सेंचुरी में 1906 के दौरान तीन विस्कीज़ आती थी और उन तीन विस्कीज़ का नाम था ओल्ड हाईलैंड विस्की, स्पेशल ओल्ड हाईलैंड विस्की एंड एक्स्ट्रा स्पेशल ओल्ड हाईलैंड विस्की। अब ये स्पेशल और एक्स्ट्रा स्पेशल का कोई मतलब नहीं है। दीज वर यूज्ड जस्ट टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट्स and to make them look better as compared to the competition। और ज़्यादातर लोगों को इन टर्म्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो देखते भी नहीं है इन टर्म्स की तरफ। अपनी विस्की को पहचानने के लिए सिंपल तरीके ढूंढ लेते हैं। और उसका भी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो हालांकि मॉडर्न डे में भी बहुत सारे एग्जांपल है, बट लेट्स गो टू जॉनी वॉकर अगेन। जो स्पेशल ओल्ड हाईलैंड विस्की थी वो आती थी रेड कलर की पैकेजिंग में, और जो एक्स्ट्रा स्पेशल ओल्ड हाईलैंड विस्की थी वो आती थी ब्लैक कलर की पैकेजिंग में। तो जब कोई बंदा ठेके में जाता था, वाइन शॉप में जाता था, तो ये नहीं बोलता था कि मुझे एक्स्ट्रा स्पेशल ओल्ड हाईलैंड विस्की दे दो, वो कहता था कि मुझे ब्लैक वाली विस्की दे दो या रेड वाली विस्की दे दो। और ये बात को खुद जॉनी वॉकर ने भी एक्सेप्ट किया कि उनकी विस्कीज़ इन नाम से नहीं बल्कि कलर से ज़्यादा पॉपुलर है, और उन्होंने अपनी विस्कीज़ का नाम चेंज करके डाल दिया रेड लेबल एंड ब्लैक लेबल। और ये चीज़ हम आज भी देखते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को ब्लेंडर्स प्राइड रिजर्व कलेक्शन नहीं पता होगा, बट बीपी ब्लू ज़रूर पता होगा, या सिग्नेचर प्रीमियम शायद नहीं पता होगा, बट सिग्नेचर रेड ज़रूर पता होगा। बट स्टिल कंपनीज इंसिस्ट करती हैं कि वो इन टर्म्स को यूज़ करें। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? एज ए सेड कि तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ।
बट आई विल नॉट टेक एनी ब्रांड नेम्स। भाई इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि लॉयर हायर कर सकूं। सो आई विल जस्ट गिव यू गाइज जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपको हेल्प करेगी एक बेटर, एक स्मार्ट कंज्यूमर बनने में। सबसे पहला रीज़न है अपनी एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिश्ड ब्रांड के नाम का फ़ायदा उठाना। बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो कि मार्केट में वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, नाम से बिकती हैं, उनको कोई मार्केटिंग की भी ज़रूरत नहीं है, बस उनका नाम ही काफ़ी है। तो जब वो कंपनी एक नई विस्की, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचती है तो उनके पास दो ऑप्शंस है। या तो एक नए नाम से वो प्रोडक्ट को लॉन्च करें जिसके लिए उन्हें दोबारा इस्टेब्लिश करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को, ज़्यादा एक्सपेंस आएगा, मार्केटिंग एक्सपेंस आएगा, या फिर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड नाम को यूज़ करके एक नया वेरिएंट लॉन्च करें। पहले से ही ऑलरेडी एक ब्रांड बिक रही है, अब आ रहा है उसका नया वर्जन, प्रीमियम कलेक्शन, रिजर्व एडिशन, एक्स्ट्रा रेयर, बैरल रिजर्व। जबकि सच ये है कि उन दो विस्कीज़ में कोई सिमिलैरिटी नहीं है एक्सेप्ट फॉर द नेम। सिर्फ नाम सेम है बट वो दो विस्कीज़ बिल्कुल अलग प्रोडक्ट हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हमेशा होता है, कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो एग्जिस्टिंग विस्की की रेसिपी को ही लेकर इम्प्रूव करती हैं और एक नया वर्जन लॉन्च करती है, बट दैट हैपन्स रेयरली। ज़्यादातर यही होता है कि उस विस्की के नाम का, उस ब्रांड के नाम का फ़ायदा उठाने के लिए एक नया वेरिएंट लॉन्च किया जाता है, उसे वही नाम दिया जाता है। सो एज अ कंज्यूमर जब आप विस्की खरीदने जाते हैं, अपनी फेवरेट ब्रांड को खरीदते हैं और अगर आप उसका प्रीमियम वर्जन खरीदने का सोच रहे हैं, देन रिमेंबर ज़रूरी नहीं है कि वो उससे प्रीमियम हो, उससे ज़्यादा बेटर हो। ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो ये हैं कि वो बिल्कुल डिफरेंट विस्की होगी। नाउ देयर इज़ अनदर सीक्रेट जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा बट आपने नोटिस ज़रूर किया होगा। कई बार कंपनीज अपने विस्की का जो नाम है वो चेंज कर देती है। फॉर एग्जांपल डीलक्स एडिशन से चेंज करके रख दिया गया लग्जरी एडिशन। पैकेजिंग बिल्कुल सेम है, कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम है, प्राइस भी बिल्कुल सेम है, बट नाम चेंज कर दिया गया, डीलक्स से लग्जरी कर दिया गया। फॉर एग्जांपल क्यों होता है ऐसा? वेल, ये होता है जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की रेसिपी चेंज करती है, और ये अक्सर होता है। कई रीजंस हो सकते हैं एक विस्की की रेसिपी को चेंज करने के। हो सकता है कि उस रेसिपी को इम्प्रूव करने की कोशिश करी जा रही हो, उसमें बेटर क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने की कोशिश करी जा रही हो, बट ज़्यादातर जो रीज़न होता है रेसिपी को चेंज करने का वो होता है कॉस्ट कटिंग। अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी क्वालिटी पर थोड़ा सैक्रिफाइस कर दिया जाता है। और ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी अगर आप कोई विस्की पीते आ रहे हैं 1-2 सालों से, और एकदम से आपको लगता है कि यार ये विस्की की जो क्वालिटी है अब डाउन हो गई है। उसके पीछे मेजरली ये रीज़न होता है कि उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी जो रेसिपी है वो चेंज कर दी जाती है। और अगर नेक्स्ट टाइम जब आपको ऐसा लगेगा, देन नोटिस द नेम ऑफ द विस्की। ज़्यादातर उसका जो नाम है वो चेंज कर दिया जाता है, फ्रॉम A to B, डीलक्स टू लग्जरी, प्रीमियम टू रेयर। डू नोटिस दैट। सो जैसे मैंने बताया, टर्म्स लाइक प्रीमियम, रिजर्व, रेयर, लग्जरी, डीलक्स एट्सेट्रा, ये सब जो टर्म्स हैं यूज़ होते हैं मार्केटिंग के लिए, अपने प्रोडक्ट को एक अच्छा प्रोडक्ट दिखाने के लिए। एंड मेरे हिसाब से आई थिंक ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर जो कंज्यूमर्स हैं उनको ऑलरेडी पता है ये बात। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कंपनीज लोगों को धोखा देने के लिए ये यूज़ कर रही हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट हर कंपनी जो कोई भी प्रोडक्ट बना रही है कंज्यूमर्स के लिए वो ऐसे टर्म्स का यूज़ करती है। सो इट्स अ कॉमन एक्सेप्टेंस कि ये जो टर्म्स हैं वो मार्केटिंग के लिए यूज़ करे जाते हैं। एंड इट इज़ द ट्रूथ कि इन टर्म्स को यूज़ करने से आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा प्रीमियम साउंड करता है। बट देर आर सम एक्सेप्शंस, देर आर सम टर्म्स जिनका फ़ायदा उठाया जाता है। कंपनीज आपको सरासर धोखा देने की कोशिश करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अ टर्म लाइक एज स्टेटमेंट। एज स्टेटमेंट डाल दी जाती हैं, वेग एज स्टेटमेंट्स अपनी बॉटल पर, जिससे ये लगता है लोगों को कि शायद ये जो विस्की है या जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादा एज कराया गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। दे आर जस्ट ट्राइंग टू फूल
कंज्यूमर्स. अगेन आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम बट यू गाइज आर वेरी स्मार्ट. एक कंपनी बोलती है भाई हमारी 400 रुपये की रम है जिसको हमने 7 साल के लिए एज कराया है. दूसरी कंपनी बोलती है कि हमारी विस्की है ये यूके का एक लेजेंडरी मास्टर ब्लेंडर आया था जार्डन जिसने ये विस्की बनाई है. एक कंपनी कह रही है देखो ये हमारी ब्रांडी है वीसॉप ब्रांडी, यानी कि 6 years old ब्रांडी जो कि हम 600 रुपये में बेच रहे हैं. दीज आर नॉट मार्केटिंग टर्म्स. ये सीधा सीधा झूठ है, ये सीधा सीधा धोखा है जो लोगों को लगता है, कंपनीज को लगता है कि हम अपने कंज्यूमर्स को झूठ बोल के कोई प्रोडक्ट बेच सकते हैं. बट यू गाइज आर स्मार्ट, सो बिवेयर ऑफ दिस. और यही पर्पस है इस चैनल का, आप लोगों को स्मार्ट कंज्यूमर्स बनाने का, सही प्रोडक्ट चूज करने में हेल्प करने का. एंड आई होप आज का जो मेरा वीडियो है इसने भी हेल्प करी होगी आपकी एक सही प्रोडक्ट को चूज करने में. अगर अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के मन में सो मुझे बताइए कमेंट्स में. एंड अगर ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं आप तो सब्सक्राइब करिए चैनल पर, बिकॉज आई पोस्ट लॉट ऑफ वीडियोस एवरी वीक. और मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में जिनका एक्चुअली में कुछ मीनिंग होता है, जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए. सो वॉच आउट फॉर पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो. तब तक लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स.